से प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये पॉइंट कि शुगर के प्राइसेस में हमने थोड़ा सा इसे कम ऑफ आते हुए देखा है, जो आपने लास्ट टाइम मेंशन भी किया था कि शायद पीक बन चुका है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो आनी थी, लोग जो होल्ड करना चाहते थे कर चुके हैं, अब कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है और वो प्राइसेस में आई भी है। यहाँ से डिमांड कैसी बनती हुई नजर आ रही है, और सामने जिस तरह से अब इंपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि 1 मिलियन टन नहीं, शायद इंडिया आधा मिलियन टन ही इंपोर्ट कर पाए 31 अक्टूबर तक, आप कैसे देखते हैं वो नंबर्स? देखिए मनीषा जी, पहले तो जो ये दाम कम हुए हैं वो गवर्नमेंट के 3-4 स्टेप्स पे है। एक जो है कि मिलों पे स्टॉक की जायजा लेना, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना। दूसरा जो है वो ट्रेडर्स के ऊपर रेड्स करना। तीसरा जो है बल्क कंज्यूमर को मैंडेटरी एक्सेस स्टॉक है अगर 15 दिन से ज्यादा का, वो 31 तक लिक्विड करने का। ये जो थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर काफी डिफरेंस ओपिनियन आ रहे हैं। और चौथा जो है ये साइकोलॉजिकली इंपोर्ट जो डिक्लेयर करना, उसने साइकोलॉजी को किल कर दिया ये चारों स्टेट में। और अगस्त महीने में ये ग्लट हो गया है मार्केट के अंदर। तो ये ऑफकोर्स अच्छा है कि प्राइस जो अनफॉर्चुनेटली जो बड़े थे वो काफी एक नीचे आ गए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शुगर मिल्स वाले 55 रुपये के ऊपर नहीं बेच रहे हैं, तो कोई प्राइस कंट्रोल तो नहीं हुआ है। पर अनइनफॉर्मल ऐसा एक वाइब्स आ रहे हैं कि इंडस्ट्री को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन गई है कि 5500 एक्स मिल के ऊपर आप बेचेंगे तो दिक्कत होगी करके। तो ये भी काम कर रहा है इसके ऊपर। जहां तक इंपोर्ट का जो 10 लाख टन का 5 लाख टन करना, वो गवर्नमेंट का नहीं है, पर ये कोई सोशल मीडिया की रूमर्स वगैरह है। गवर्नमेंट ने जो है 28 तारीख तक एप्लीकेशन करने को बोला है। और 28 तारीख तक कितनी एप्लीकेशंस आती है 10 लाख टन के सामने, और वो एक्सटेंशन भी दिया गया है कि अभी अक्टूबर 31 तक ही व्हाइट शुगर बनाने की जरूरत नहीं, आप दिसंबर तक कर सकते हैं। तो वो 10 लाख टन अब बैलेंस शीट में जुड़ गया, ऐसा हम पकड़ सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे रिस्पेक्टेड श्री संजीव चोपड़ा जी ने दी थी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 33 से 35 लाख टन जैसा है, तो और ये उसको ये 10 लाख टन जोड़ लेते हैं तो 43-45 लाख टन होता है। और उसके पर से अगर ये चीजें मेरे हिसाब से तो 47 लाख टन से भी लास्ट ईयर चला था क्लोजिंग स्टॉक पे, तो इससे चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये डिसीजन लेगा कि 28 तक कितनी एप्लीकेशन आई और ये 10 लाख टन सही में आएगी या नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट ने अक्टूबर का तो डी कंट्रोल जैसा कर दिया है कि आप कितनी भी चीनी बनाओ, उतनी चीनी आप डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हो, गवर्नमेंट की रिलीज की जरूरत नहीं है। जी। और और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि एक ग्लट जैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो सरकार की अब इंपोर्ट की शर्तें हैं कि 2 महीने में प्रोसेस और बेचना भी होगा, आपको लगता है उसकी वजह से भी यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी? हाँ, देखिए सप्लाई की ओर से ये खाली अभी यही देखना है कि 29-30 तारीख को समझ में आवे कि एक्चुअली इंपोर्ट कितने लोग करना चाहते हैं। अगर आप 55 रुपया एक्स मिल शुगर मिल्स को बेचने को बोलते हैं तो इंपोर्टर लॉस करके तो बेचेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा एक ट्वीक है कि रियली इंपोर्ट कितना होगा, कितना रिफाइंड हो जाएगा, कितना मार्केट में होएगा। ये इसका जो जायजा अगर गवर्नमेंट बरोबर ले लेती है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। और आगे जाकर जैसे आपने कहा 55 के आसपास यहाँ पर एक्स मिल प्राइस फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ओवरऑल क्या रेंज बनती हुई नजर आती है अब प्राइसेस को लेकर? मेरा ये है कि 2 महीने जैसे हम कोई एसएससी का स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो, इस तरह की एग्जाम होती है, जो कि उसके मार्केट जो उसके जो परसेंटेज रहते हैं वो शादी के टाइम पे ही काम में आते हैं, जॉब में भी। तो ये तो ये 2 महीने जो है वो काफी प्रिकॉशन से हर जी, एक जन को काम करना पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्री हो, ट्रेडर हो, बल्क कंज्यूमर हो, गवर्नमेंट हो, और यूनिटी से करेंगे तो सक्सेस होगी। पॉइंट टेकन। मिस्टर विटलानी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया।